अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया था, उसका ये पार्ट सेकंड है। जो हमारे दोस्त साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसका पार्ट फर्स्ट भी आप जाके देख लें। हमने उस वीडियो में देखा था कि 2030 तक कुछ खुफिया ताकतों का एजेंडा है कि हम 2030 तक दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दें। इसे ग्लोबल रीसेट का नाम दिया जा रहा है, विज़न 2030 का नाम दिया जा रहा है। मैंने उसमें ये बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक दज्जाली सिस्टम है। ये दज्जाल के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है और बिल्कुल दज्जाल के आने का वक्त करीब है एकदम। मैंने आपसे ये भी कहा था कि दज्जाल से ये लोग राब्ते में हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और वो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। तो इन खुफिया ताकतों की अपनी कुछ एजेंडे हैं जिनको वो 2030 तक पूरा करना चाहते हैं। उन्हीं एजेंडों के बारे में इंशाअल्लाह हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। असल में इनके बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन्हीं कुछ एजेंडे के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल ज़रूरी है और जो बिल्कुल हमारे लिए जानना एकदम ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उन एजेंडों को नहीं जानेंगे तो हम भी हो सकता है उसके चपेट में आ जाएं और हमें ख़बर भी ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक आने वाली तमाम चीज़ों के बारे में रहनुमाई कर दी है। अल्लाह ने अपनी किताब में भी तमाम चीज़ों के बारे में हमें बता दिया है, लेकिन अफसोस हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही है। मैं आपको पहले दो हदीसों को डिस्कस करूंगा। बहुत प्यारी हदीस है। सबसे पहले हदीस में अबू दाऊद शरीफ का आपके सामने रखता हूँ, जिसका नंबरिंग है 4240, 4240 नंबर हदीस, जिसमें हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों के बारे में हमको ख़बर दे दी। और जिसने उसको याद रखा वो याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। और फिर जब कोई वाक़या हादसात पेश आती तो हमें वो चीज़ें ऐसी याद आ जाती, इस तरह के किसी गायब हो जाने पर आदमी उसको भूल जाता है लेकिन उसका चेहरा याद रखता है, और जैसे ही उसको देखता है उसको पहचान लेता है। हमें भी वो सारी चीज़ें वैसी याद आ जाती कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया था। तो और दीगर हदीस में इसी तरह के मज़मून आया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाए, फिर फ़जर से लेकर हमें ज़ोहर तक खुतबा दिया, फिर ज़ोहर से लेकर असर तक, असर से लेकर मगरिब तक, इसी तरह हमें क़यामत तक आने वाली तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया। हत्ता कि एक हदीस में आया है कि जो भी फितने आएंगे, उस फितने का सरदार कौन होगा, उसके बाप का नाम क्या होगा, वो कहाँ का रहने वाला होगा, हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो ये सारी हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बताई, हमारे लिए बताई कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं हम उस ज़माने को पहचानें, हम देखें, उस ज़माने के इल्म को हासिल करें कि जिस ज़माने में जी रहे हैं इसमें अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, हमें किस तरह के एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे तवज्जो उस तरफ नहीं है। फिर एक और हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे फितने आने वाले हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछा कि या रसूलल्लाह, उसे निकलने का रास्ता क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब यानी कुरान, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पीछे गुज़र चुकी, जो गुज़र रही हैं और जो चीज़
आने वाली हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें क्लियर कट बता दिया कि कुरान में क़यामत तक आने वाली हर चीज़ों के बारे में दर्ज है, लेकिन हमें ढूंढने की ज़रूरत है, उसमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, उसको तलाशने की ज़रूरत है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम किस दुनिया के किस मुहाने पे खड़े हैं। और हदीसों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट बता दिया है। इंशाअल्लाह आज हम इनके बहुत सारे एजेंडे को देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हदीसों में उनका जिक्र है कि नहीं। तो आप आखिरी तक मेरी गुजारिश है इस वीडियो को देखें, और बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों में। सबसे पहले तो इन खुफिया ताकतों का एजेंडा है कि दुनिया में वन नेशन वन गवर्नमेंट हो जाए। वन नेशन वन गवर्नमेंट क्या है कि दुनिया की तमाम हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे हर कंट्री की अपनी अपनी हुकूमतें हैं, उस तरह सारी हुकूमतें ख़त्म हो जाए और इस पूरी दुनिया को एक ही ताकत जो है वो लीड करे, एक ही इंसान इसको कंट्रोल करे। और बाकी अगर कोई जगह जगह अगर लोग भी हों तो उसी के अंडर में हो, उसी का वो कह सकते हैं कि पोपट हो, वो उसके इशारों पे चले। एक ही नेशन हो और एक ही उसका गवर्नमेंट हो। वो जो अगर फरमान जारी कर दे तो दुनिया के तमाम लोगों के लिए वो फरमान मैंडेटरी हो जाएगा, एकदम ज़रूरी हो जाएगा, कोई उसको इनकार नहीं कर सकता है। तो ये हुआ वन नेशन वन गवर्नमेंट, यानी सबकी सरकारें ख़त्म हो जाए, एक नेशन हो, एक गवर्नमेंट हो। फिर उनका दूसरा एजेंडा है कि दुनिया से रिलीजियस को ख़त्म कर दिया जाए। रिलीजियस नाम की चीज़ दुनिया से ख़त्म हो जाए और सबकी एक ही रिलीजियस हो। और वो रिलीजियस क्या हो कि हम इंसान हैं, तो हम हमारे आपस में बहुत रिलेशन है जब हम इंसान हैं तो। और इनके सब, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, सबके अपने अपने रिलीजियस है, सबके अपने अपने अकीदे हैं, सबके अपनी अपनी मजहबी किताब है, सबकी अपनी अपनी सोच हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि सारे रिलीजियस को ख़त्म कर दिया जाए और एक रिलीजियस को प्रमोट किया जाए, वो कि हम इंसान है अब बस। और ताकि जब रिलीजियस ख़त्म हो जाएगा तो लोग के अंदर से रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिलीजियस की वजह से लोग बुरे कामों से रुकते हैं। जब हम रिलीजियस का ही रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देंगे तो लोग पूरे के पूरे बुराई पर उतर जाएंगे, तो हमारा जो मकसद है और जल्दी पूरा होगा। तो एक तो ये चाहते हैं। तीसरा चाहते हैं कि दुनिया कैशलेस हो जाए, यानी दुनिया से कैश का ख़ात्मा हो जाए, सब क्रेडिट सिस्टम पे आ जाएं, डिजिटल पेमेंट हो जाए, डिजिटल करेंसी हो जाए। यानी आज आप समझें कि 80% लोग कैशलेस हो गए हैं। हम बाज़ारों में जाते हैं तो कैश तो लेके नहीं जाते हैं, हम तो शॉपिंग करने जाते हैं, बस एक क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं या यूपीआई लेके जाते हैं। हमने जितना का भी शॉपिंग किया उसको यूपीआई से ट्रांसफ़र कर दिया। कहीं आप सोचें कि आपके अकाउंट से एक बैग कोई आपका पैसा गायब कर दें तो आप क्या कर लेंगे? आपके पास तो कैश है नहीं। तो ये इनका मकसद है कि दुनिया को कैशलेस बना दिया जाए, डिजिटल कर दिया जाए। करेंसी भी क्या हो, डिजिटल हो। ये बिटकॉइंस जो हैं, जो बिटकॉइंस को इतना प्रमोट किया जा रहा है, क्यों? आपके पास फिजिकल जो एसेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ये गोल्ड, पहले गोल्ड था करेंसी, फिर गोल्ड से पेपर करेंसी आया, गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया गया पेपर करेंसी में, पेपर करेंसी से फिर क्या आ गया, डॉलर आ गया। तो यहाँ तक तो फिजिकल एसेट्स हैं हमारे पास, हम गोल्ड को टच कर सकते हैं, पेपर करेंसी को भी टच कर सकते हैं, डॉलर को भी टच कर सकते हैं, यह हमारे पास है तो ठीक है। लेकिन आप बताएं अगर बिटकॉइंस आ जाए तो वो तो फिजिकल एसेट्स नहीं है, उसको तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारे पास बिटकॉइंस है, छू तो नहीं सकते हैं। और कल को एक बैग हमारा बिटकॉइंस पूरे गायब कर दिया जाए तो हम तो रातों रात रोड पे आ जाएंगे ना। तो ये इनका एजेंडा है कि दुनिया को कैशलेस कर दिया जाए, ताकि जब आने वाले वक्तों में हम इनको कंट्रोल करना चाहें, इन पर अपना एजेंडा लागू करना चाहें, और ये अगर हमारी बात नहीं माने तो हम इनको रोड पे ला देंगे।
तो मजबूरन ये मानेंगे ही, जाएंगे कहाँ, इनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद इनका एजेंडा है कि हम लोगों को गुलाम बना लें, लोगों को ब्रेन को कंट्रोल करें। इसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुके हैं कि इंसान के दिमाग में एक चिप लगाया जाए और उस चिप को इंसान के ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, उस न्यूरॉन से हम इस चिप को जोड़ दें ताकि ये कौन सी एक्टिविटी क्या इंसान कर रहा है हम उसको पहचान सकें और यह हमारे पकड़ से बाहर ना हो, हम जहाँ भी ये दुनिया में जाए हम इस पर नज़र रख सकें। इसका नाम भी दिया गया है न्यूरोलिंक। इसमें ये किया जा रहा है कि इंसान के अंदर एक चिप इनके दिमाग में फिट किया जाएगा और ये जो भी एक्टिविटी जो इंसान करेगा ये इसको ट्रैक करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल में हमारा जीपीएस सिस्टम होता है, हम दुनिया में कहीं भी रहें जीपीएस सिस्टम से ट्रैक कर लिया जाता है मोबाइल कहाँ है। तो ये चाहते हैं कि क्यों नहीं यह सिस्टम इंसान के ब्रेन में लगा दिया जाए कि इंसान दुनिया में कहीं भी रहे हम उस सिस्टम को ट्रैक कर देंगे और इंसान को ढूंढ लेंगे। आपको तो इससे बहुत फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन इनका बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा मकसद है। वो ये चाहते हैं कि इनके दिमाग से जो वेव्स निकल रही हैं, ब्रेन से सिग्नल निकल रही है, तो कौन सा सिग्नल जो रिलीजियस के तरफ इनको लेके जा रही है, अच्छे कामों की तरफ जो सिग्नल लेके जा रही है, वो चाहते हैं कि इस सिग्नल को हम पता करके इस सिग्नल को काट दें ताकि अच्छाई दुनिया में रहे नहीं, सिर्फ बुरे ही लोग रह जाएं। ये शैतानी, ये शैतान का मकसद है और ये लोग टोटली शैतान हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह की हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, हमारी हुकूमत आ जाए। ये गॉड को चैलेंज कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में हुआ है कि एक लैब बनाया गया है जिसमें ये है कि हर साल 30,000 बच्चे लेबोरेटरी में तैयार होंगे। जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चे का प्रोसेस होता है 9 महीने का, वो सारा प्रोसेस वो लेबोरेटरी में करेंगे और आप जिस कलर का, जिस रंग का, जिस शेप का आपको बच्चा चाहिए आप अपना स्पर्म दे दें, औरत अपना ओवम दे देगी, उसका क्रॉस सेक्शन करा के और आपको आर्टिफिशियल बच्चा तैयार करके दे दिया जाएगा। ये शुरू हो चुके हैं, सब गॉड को चैलेंज किया जा रहा है। मुर्दे को जिंदा करने पर रिसर्च चल रहे हैं। ये क्या है? ये सब गॉड को चैलेंज किया जा रहा है। ये सब इनके एजेंडे हैं, ये सब दज्जाली सिस्टम के ये सब हिस्से हैं। और ये जो इनका और एजेंडा है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे हम बात कर रहे हैं आज हम मोबाइल में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो ये अभी 5G लॉन्च हुआ है, तो 5G में हम लोग एक दूसरे से बात कर चुके हैं, नेट स्पीड फास्ट हो गया है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये आपको 6G लॉन्च करेंगे और उस 6G से में ये कहा जाएगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि टावर से इसका कनेक्शन नहीं किया जा सकता है। इसको सैटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है और इसको सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा 6G को, और कहा जाएगा कि आपको इससे बॉडी से डायरेक्ट अटैच करा दिया जाएगा। यानी आपको बॉडी पर एक टैटू लगवाना पड़ेगा जिसको नाम दिया जा रहा है स्मार्ट टैटू। यानी आपके पूरे बॉडी पर एक टैटू बना दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बॉडी से ही एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और हम उसके आदी हो चुके हैं, हमको इतना ना फ़ायदा दिलवाया जाएगा, इतना ना उसके फ़ायदे गिनवाए जाएंगे कि हम ना चाहते वो रखेंगे, हम टैटू बनवाएंगे और उससे कम्युनिकेशन करेंगे। ये सब इनके एजेंडे हैं और ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब डीपॉपुलेशन हो दुनिया में। डीपॉपुलेशन मतलब आबादी को कम कर दिया जाए। अभी इनका सबसे मेन एजेंडा यही चल रहा है कि दुनिया से आबादी को ख़त्म किया जाए। यानी आज दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम आबादी 2 अरब हो जाए, यानी 6 अरब आबादी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये आसानी से तो ख़त्म होंगे नहीं, तो इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले ही देख ही चुके हैं, हम सब झेल लिए हैं। बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया गया। आप समझ जाइए, हम हर चीज़ खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं, आप इशारों में समझ जाइए। हम पर बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया गया, तो इस बायोलॉजिकल वेपन से दुनिया की आबादी को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन जितना करना था इन लोग कर नहीं पाए। तो
अब ये सोच रहे हैं कि हम लोगों पर केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें। इसी के लिए चाह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वार को दुनिया में छेड़ दे। और अभी ग्लोबल टाइम्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी आया था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुए तो लगभग 5 अरब आबादी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट सब शाया क्यों हो रहा है कि इशारा दिया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार अब होगा क्या, शुरू हो चुका है। रसिया और यूक्रेन के बीच धीरे धीरे तूल पकड़ लेगा। 2023 में पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लेगा और 2023 से लेकर 2030 तक का ये 7 साल का जो दौर होगा, ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आजमाइशों का दौर होगा। बहुत ये ख़तरनाक दौर हमारे ऊपर आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे ऊपर फूड क्राइसिस आएगी। लोग, अल्लाह ना करे, खाने के लिए लोग परेशान हो जाएंगे। और ये जो WHO वगैरह भी हैं, ये भी तो इन्हीं के सब हैं, लेकिन फिर भी ये खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी फूड क्राइसिस आने वाली है, दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो आप लोग फूड क्राइसिस के लिए तैयार रहें। यानी दुनिया में खाने की किल्लत पैदा हो जाएगी, की जाएगी, क्योंकि दुनिया में जितने भी सुपर पावर्स हैं वो सारे फूड सिस्टम्स को अपने अंडर में ले लेंगे। और आप गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि दुनिया के अमीर से अमीर लोग क्या कर रहे हैं। हर स्टेट्स में, हर कंट्रीज में अपना अपना एक गोदाम खोल रहे हैं, जिसमें उस देश की, उस स्टेट्स की सारी जो पैदावार है अपने अंडर में ले रहे हैं। और फिर उसके बाद लोगों को जितना चाहे दाम पर बेच रहे हैं, जो चाहे जिसको चाहिए वो ले, नहीं तो वो लोग अपने अंडर में रखेंगे। तो इसका अपने अंडर में सारे फूड सिस्टम को लेकर इतना रेट हाई कर दिया जाएगा कि लोग को मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद जब लोग खाने के लिए परेशान हो जाएंगे तो फिर हम लोगों से अपना मन मर्जी काम करवाएंगे, लोगों को गुलाम बना लेंगे, लोगों को शैतान बना लेंगे, लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे। ये सारी चीज़ें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये सारी चीज़ें हम पे लागू की जा रही है। और मैंने बताया ना कि डीपॉपुलेशन इनका मेन एजेंडा है कि आबादी को दुनिया से कम किया जाए। इसी के लिए ये चाह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार दुनिया में हो जाए, जिससे कि दुनिया के 6 अरब आबादी लगभग ख़त्म हो जाए। इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी में तो हमारा जो एजेंडा है वो लागू करना आसान नहीं होगा। इसलिए सोच रहे हैं कि आबादी को इतना कम कर दिया जाए और इतना ना लोगों में क्योस की सूरत हाल पैदा कर दिया जाए, इतना ना लोगों के अंदर बेचैनी आ जाए, परेशानी आ जाए, भाग दौड़ आ जाए, फूड क्राइसिस हो जाए, लोग एक दूसरे से भागने लगें, दुनिया में सिर्फ लोग परेशान हो जाए। उसके बाद हम इनको अपना सारी चीज़ें हमारे अंडर में हो जाए, सारी चीज़ हमारे कंट्रोल में हो जाए और लोग, दुनिया के तमाम लोग परेशान हो। उसके बाद हम जो चाहें इनसे काम करवा लें। ये सारी चीज़ें, ये इनका मेन मकसद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इशारा भी दे दिया है कि एक ज़माना आएगा जिसमें सबसे बेहतरीन वो शख्स होगा, सबसे बेहतरीन माल उसका होगा जिसके पास भेड़ बकरियां होंगी। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर चीज़ अल्लाह ने उनको दिखा दिया था ना। तो वो जानते थे कि आगे आने वाले वक्तों में लोगों पे अनाज की किल्लत हो जाएगी, खाने पीने की परेशानी हो जाएगी, फूड क्राइसिस हो जाएगी। तो जिसके पास माल मवेशी होंगे वो क्या करेंगे? अपना माल मवेशी से दूध निकालेंगे और अपना गुजारा करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यही फरमाया कि लोगों को चाहिए कि उस ज़माने में अपने माल मवेशी जो भी उनके पास हो लेकर पहाड़ों में चले जाएं। क्यों? इतना ना दुनिया में लोग परेशान बेचैन होंगे, हमारे लिए ईमान बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसी में है कि इसी सूरत हाल में हदीस है कि लोग सुबह मोमिन के हालत में करेंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, फिर शाम को मोमिन हो जाएंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे। इतनी शदीद दुनिया में लोग परेशान होंगे कि वो थोड़े फ़ायदे, हदीस उसी के आगे ये भी हदीस है कि लोग थोड़ी सी दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने ईमान को बेच देंगे। तो उस वक्त इतने परेशान लोग होंगे, इतने बेचैन होंगे कि लोग खाने को मोहताज होंगे। और जो मोमिन होंगे उन पर तो और आजमाइशें आएंगी और उसी में लोग थोड़े चीज़ों के लिए अपना ईमान बेच देंगे। अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल से हमें बचाए, हमें अपने ईमान पर कायम रखे। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम पे हमारे साथ होने वाली हैं। हमें इस चीज़ को खबर नहीं आ रहा है और बिल्कुल हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े इन सबको बता दिया गया है। ये सारी चीज़ों को
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार कर दिया है, और मैं आपको इंशाअल्लाह अभी हदीस आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको भी अंदाज़ा होगा। सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर स्मार्ट टैटू लगा दिया जाए, एक ब्रेन में चिप लगा दिया जाए जिससे कम्युनिकेशन हो, हम उनको कंट्रोल करें, उसका हदीस में क्लियर कट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बता दिया है। अब ये मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ का हदीस बता रहा हूँ जिसका नंबर है 2181। मैं क्रॉस रेफरेंसेस इसीलिए देता हूँ ताकि आप चेक कर लें। 2181 हदीस नंबर है तिरमिज़ी शरीफ की। इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि दरिंदे इंसानों से बात न करने लगे, दरिंदे इंसानों से गुफ्तगू न करने लगे, इंसान का कोड़े का किनारा इंसानों से बातें न करने लगे, जूते का तस्मिया यानी फीता इंसानों से बातें न करने लगे, और लोगों की रान उसकी गवाही दे कि उसके घर वाले उसकी गैर मौजूदगी में कौन से काम किए हों। ये सारे ये जब तक सारी चीज़ें नहीं होंगी वो क़यामत कायम ना होगी। ये हदीस में क्लियर है। मैं तो अभी जब ये हदीस पढ़ा तो जिसमें लिखा था कि इंसान का रान गवाही देगा कि उसके घर वालों ने उसके गैर मौजूदगी में कौन से काम किए हों। एक हदीस में उसकी बीवी उसके घर मौजूदगी में कौन काम किए हैं, और इस एक मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है जिसमें है कि उस घर वालों ने उसके गैर मौजूदगी में कौन सा काम किया हो, ये रान गवाही देगा। जूते की फीता बात करेगा, तो जूते के अभी टॉकिंग शूज़ के नाम से टॉकिंग शूज़ निकल चुके हैं, आप गूगल पे सर्च करके टॉकिंग शूज़ देख सकते हैं। जूता बोल रहा है, आजकल तो हर चीज़ बोलता है। ऐसे सिस्टम फिट कर दिएगा, आपके नल के टंकी से पानी ख़त्म हो गया है तो वो भी बोलता है कि पानी भर लो, पानी ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ बोल रहा है। तो ये चीज़ें तो सब खुल के आ गई हैं। एक चीज़ जब मैं ये रान वाला हदीस ये सुना, मैंने पढ़ा खुद, तो फिर मैं सोचा कि यार ये तो मोबाइल है, इंसान इसको अपने पॉकेट में रखता है रान के पास, और फ़ोन आता है तो निकालता है और उसके बाद फिर पता कर लेता है क्या क्या हुआ। तो मैं तो उसी को समझ लिया था। और फिर जब मैंने ये गूगल का जो CEO है उसका जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, और ये बातें जब मेरे सामने खुल के आने लगी हैं कि 2030 तक इनका एजेंडा है कि 6G को लॉन्च किया जाए, और 6G में कम्युनिकेशन आपके बॉडी से होगा, यानी आपके बॉडी पर एक टैटू लगाया जाएगा, स्मार्ट मार्क जिसका नाम दिया जाएगा, उस टैटू के ज़रिए से आप कम्युनिकेट करेंगे। तो फिर मैंने कहा ओहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इसी चीज़ की खबर दी है कि लोगों के रान उसके गवाही देंगे कि इसके घर वालों ने गैर मौजूदगी में क्या काम किए हैं। यानी ये हो सकता है ये टैटू रान पे लगाया जाए, और उस स्मार्ट मार्क जो हो रहा आप इंसान के बॉडी पर कहीं ना कहीं तो लगाना है, हो सकता है रान पे लगाया जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रान के बारे में बताया तो रान पर ही लगाया जाएगा, और रान पर ये टैटू बना रहेगा, स्मार्ट मार्क जिसका नाम दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और वो जो भी चीज़ें होगा वो इंसान किया रहेगा, फटफट रिकॉर्ड हुआ रहेगा, बोल देगा। तो ये सारे भी दुनिया जितना भी डेवलप कर जाए, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर आ रही है, सबको हदीसों में बताया जा चुका है। फिर मैंने आपको कहा कि दुनिया में फूड क्राइसिस आने वाले हैं, इसके भी हदीस हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, 6923 नंबर हदीस है, 6923 नंबर हदीस है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अनकरीब एक वक्त आएगा कि इराक़ जो है अपना दिरहम व दिनार रोक लेगा और अपना खाने पीने का सामान रोक लेगा। फिर जो है शाम जो है यानी सीरिया, वो भी अपना दिरहम व दिनार रोक लेगा और खाने पीने की चीज़ रोक लेगा। फिर उसके बाद आया है कि जो मिस्र है वो भी अपना दिनार रोक लेगा, खाने पीने की चीज़ों रोक लेगा। तो इसमें भी तो क्लियर, इसमें तो दो चीज़ों का इशारा है, डिजिटल करेंसी की और फूड क्राइसिस का, कि यानी ये जो दिरहमो दिनार हैं इन सब ख़त्म कर दिए जाएंगे, डिजिटल करेंसी आ जाएगी। इनके पास दिरहमो दिनार रहेंगे लेकिन यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? करेंसी डिजिटल हो जाएगी, इसका वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो भी गई आज के डेट में सब ट्रेडिंग जो हो रही है डॉलर में हो रहे हैं, दिरहमो दिनार का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले इवेंट दौर में ये भी ख़त्म हो जाएंगे, डॉलर वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आपके डिजिटल करेंसी रहेंगे। और ये ग्रैंड्स एंड फूड्स भी आपके रोक दिए जाएंगे। ये इसमें फूड क्राइसिस की तरफ इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे हैं कि फूड क्राइसिस आएगा एक ज़माने में, इसमें ये चीज़ें उन तक नहीं पहुँचेंगी, रहेंगी दुनिया में लेकिन पहुँचेंगी नहीं, रोक दिया जाएगा।
तो हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के ज़रिए हमें बता दिया है। फिर उसके बाद एक और हदीस है जिसमें आजकल आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की बातें की जा रही हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज होने वाला है, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, और क्लाइमेट चेंज के नाम पे बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। असल में वो क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, उसको क्लाइमेट चेंज किया जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज के नाम पर वो सारी चीज़ें की जा रही हैं जो इनका मकसद है। जैसे ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे लोगों को फ्लड से बर्बाद करना चाहते हैं, अर्थक्वेक लाना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देश फ्लड के चपेट में आकर बर्बाद भी हो गए। इस साल ऐसे सीज़न में बारिशें हुई हैं जो पहले इस सीज़न में कभी होती ही नहीं थी, और ऐतिहासिक बारिश हुई है जो इतना पहले कभी बारिश नहीं होती। आप कुछ अभी 2-3 महीना पहले देखें, पाकिस्तान का 30% लैंड इससे तबाह हो गया। ये उस पर ट्रायल था। अभी सऊदी अरब में जहाँ कभी बारिश ही नहीं होती थी, आज वहाँ बाढ़ आ गया है, और इतनी नहीं बारिश हो रही है जहाँ जितने पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये सब हार्प टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और उससे बारिशें कराई जा रही हैं, आर्टिफिशियल बारिश। ये भी हदीसों में है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये 6937 नंबर हदीस है। उसमें कहते हैं कि कहत ये नहीं है कि बारिश ना हो, बल्कि कहत ये है कि बारिश बरसे और खूब बरसे, लेकिन ज़मीन कुछ ना उगाए। तो ये इसी ज़माने की तरफ इशारा है कि बारिश तो खूब बरसेगी, लेकिन ज़मीन कुछ भी नहीं उगाएगी। तो ये ओरिजिनल कहत है, ये ओरिजिनल फूड क्राइसिस है। तो आज आप देख लें कि बारिश इतनी नहीं हो रही है, या तो हो नहीं रही है, या इतनी उस जगह पे हो रही है ताकि वो सारे खेत बर्बाद हो जा रहे हैं और वो फ्लड का शक्ल हो जा रहा है। तो पीठ पीछे इसको भी हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आर्टिफिशियल बारिशें कराई जा रही हैं, वो नहीं रही हैं। और ये इतनी इतना कराया जा रहा है, इतना क्वांटिटी में उस जगह बारिश करा दिया जा रहा है कि उसके पूरे जो लैंड है वो तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं, वहाँ कहतसाली हो जा रही है। तो इसकी भी हदीसों में जिक्र है। तो जितने भी ये इनके अपने एजेंडे कर लें, ये सब कुरान हदीस में इसका जिक्र है, और सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक की आने वाली फितनों के बारे में हमें रहनुमाई कर दिए हैं। लेकिन अफसोस हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। हमें उसको ढूंढने की, देखने की, पढ़ने की और अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 के बाद अल्लाह ना करे, लेकिन इतने ख़तरनाक इवेंट्स मुझे लगते हैं होंगे, जिन इतने आजमाइशें हम पे आएंगी। और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे कुरान हदीस में ये इसके तरफ इशारा मिल रहा है। मैं आप हदीसें बताएं, आप खुद उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें अपना ईमान को बचाने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसीलिए पेशन गोई बताई, इसीलिए ख़बरदार किया ताकि हम बचें। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बता रहा हूँ कि हम इसकी तैयारी करें। हमारे ऊपर जो हालात आने वाले हैं, हालात से पहले हालात की तैयारी करना ये चालाकी है। और हम जान रहे हैं कि हमारे ऊपर ये हालात आने वाले हैं, आ सकते हैं, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करें। फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।